जी सर। आप फ्री थे ना सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। मैं कह रही हूँ आप फ्री थे ना? आप बिजी तो नहीं थे? नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ बिल्कुल इस वक्त। ओके। जी। तो सर इसमें आपने हमारा एक ग्रुप बना था जिसमें एक क्वेश्चन शीट जो है वो साथ में फोल्डर ड्राइव में ऐड हुआ हुआ था, तो वो आपने रीड कर लिया था? जी जी, वो मैंने देख लिया था। हम्म, ठीक हो गया। जी सर, तो आप मुझे कहेंगे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या आप करते हैं और किस तरह से जो है वो आपका बिजनेस चल रहा है? थोड़ा काइंडली मुझे गाइड करें। अच्छा, देखें, हमारा बिजनेस जो है, हम 40 इयर्स से इन मार्केट हैं। हम्म। और इसके अलावा हम एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हैं। हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी प्रोडक्ट को जब आपने रजिस्टर कराना होता है तो उसको कहा जाता है ट्रेडमार्क कराना। तो हम हम्म। प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाते हैं, और पेटेंट और कॉपीराइट, ये 3 सर्विसेज हैं जो राइट नाउ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे अब तक जितने भी क्लाइंट्स आए हैं वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस के थ्रू आए हैं। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि इस बिज़नेस का जो पोटेंशियल है वो एटलीस्ट 2 मिलियन से 3 मिलियन पर मंथ का है। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारे पास नए क्लाइंट्स भी ऐड हों और हम थोड़ा सा ग्रो करें, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट 40 इयर्स थे, ये बिज़नेस जो है ये मेरे नाना के पास था। और उन्होंने इस बिज़नेस को रन तो किया, बट इसको कभी ग्रो उन्होंने नहीं किया। वो क्योंकि एक तो अब आप स्टेबल इसको ग्रो इनकम। करवाना चाह रहे हैं? जी जी, अब ये बिज़नेस क्योंकि मेरे पास आया है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को ना सिर्फ हम रन करें बल्कि इसको थोड़ा सा स्केल भी करें। ओके। तो सर आप मुझे काइंडली ये बताएं कि ये जो इसमें है बिजनेस एंड प्रोडक्ट इन्फो, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके प्रोडक्ट की, कि आप इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी ट्रेड मार्केटिंग जो है वो करते हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं इसमें? दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाई जाती है, जैसे मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। फर्स्ट करें कि मैंने एक हेडफोन्स की कंपनी लॉन्च की, तो मुझे एक हेडफोन की कंपनी में अपना वो हेडफोन का मॉडल ट्रेडमार्क कराना है। आपकी हर प्रोडक्ट जब कंपनी के पास रजिस्टर होती है, लेट सपोज कि हमारे पास एक बड़ा मशहूर ब्रांड है जामे शीरी। जामे शीरीन जो है वो ट्रेडमार्क होता है, ताकि कोई और आपकी प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके। कॉपी ना कर हम वो सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो आपकी ऐसे ब्रांड्स की जो है वो यूनिक सेलिंग पोजीशन क्या है, यूएसपी आपकी, कि आपका ही ब्रांड जो है, मतलब आपका ही बिजनेस जो ट्रेडमार्क का है, और भी लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, तो आपने आपके बिजनेस में या आप ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई ऐसी खासियत अपनी बताएं जिसमें हम चेक कर सके कि आपका जो है वो ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा? एक तो ये कि हम सबसे कम रेट्स पे इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं वो आम कंपनीज से काफ़ी कम है। आम कंपनी अगर आपको एक काम जो है वो 2 से 3 हफ्ते में करके देती है, तो हम आपको वो 1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में करके दे देते हैं। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग होती है वो 1 साल की, जो बड़े केसेस होते हैं उसमें 1 साल की प्रोसेसिंग होती है, तो वो हम आपको 8 से 9 महीने में करवा के दे देते हैं। ठीक हो गया। तो सर इसमें कोई आपकी स्पेसिफिक मॉडल्स या कलेक्शन है जिसमें आप फोकस कर रहे हो? हाँ जी, इस वक्त हम जो है वो सिर्फ ट्रेडमार्क सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं। पेटेंट और कॉपीराइट पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है पेटेंट की और कॉपीराइट की। ट्रेडमार्क ही लोग ज़्यादा करवाते हैं, तो हम ट्रेडमार्क पर ही फोकस कर रहे हैं। हम ये पेटेंट और कॉपीराइट की साइड अभी नहीं जा रहे। ओके। ठीक। तो आपकी से कोई टारगेट ऑडियंस है कि आप जैसे इसमें होता है कि मेल्स और फीमेल्स, ये तो आपने प्रॉपर एक होता है ना कि बिजनेस में आप जो है वो कर रहे हैं, चाहे वो मेल जो है वो रन कर रहे हैं या फीमेल रन कर रहे हैं, इस तरह से कोई जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, परफ्यूम्स की आप प्रोडक्ट ले लें, उसमें ये होता है कि
एज लिमिट होती है कि हमने इस एज से लेके इस एज तक जो है वो ये रखे हुए हैं परफ्यूम्स, जो कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेल्स को देंगे या फीमेल्स को देंगे। इस तरह से एक वेबसाइट पे होता है हर एक चीज का कि टारगेट ऑडियंस उनकी। आपकी कोई टारगेट ऑडियंस है? जी, हमारी 18 ईयर्स से लेकर और 50 ईयर्स बल्कि 60 ईयर्स तक के लोग हमारे पास टारगेट में हैं, क्योंकि 18 ईयर्स हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये वो टाइम होता है जहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो अपने ई-कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहती है। मोस्टली इस वक्त कराची में जो है वो ई-कॉमर्स ब्रांड्स लॉन्च जो कर रहे हैं लोग, वो बड़ी यंग एज के हैं, मतलब 18 से ज्यादातर लेके और यंगस्टर्स ही आ रहे 30 के होंगे अंदर आपके में पास। फॉल करते हैं। मैंने कहा ज्यादातर आपके पास यंगस्टर्स ही आ रहे होंगे जो अभी 18 या टीनेज की एज में हैं अभी, वही नहीं नहीं, ज्यादातर ऐसा जो है नहीं है। उस तरह के। हमारे पास दोनों एज के लोग आते हैं, और फिर हमने 50 प्लस इसलिए रखा है क्योंकि ये वो टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग रिटायर होते हैं और अपने बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। फिर कुछ ये वाली जो एज होती है ये ऐसी भी होती है कि ज़्यादातर लोग इसमें अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन, अपनी एक पहचान चाहिए होती है। तो हमारे पास ये वाला है कि 18 से लेकर और 50 की एज तक के मेल्स हमारे पास टारगेट में है, और फीमेल्स भी हैं, बट फीमेल्स को हम फीमेल्स ज़्यादा का फोकस करते हैं। ओके, ज्यादा मोस्टली फोकस आपका तो है तो ज्यादा नीड्स पे। हम्म। अच्छा सर, इसमें आपका कोई स्पेसिफिक जो है वो डेमोग्राफिक्स या जियोग्राफिक्स का टारगेट है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं? राइट नाउ तो हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कराची से ही होते हैं। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कोई लाहौर से होता है, कोई इस्लामाबाद, कोई केपी के, बट ज़्यादातर हमारे पास, क्योंकि बिज़नेस स्केल करने के लिए मैं एक अकेला आदमी हूँ जिसके पास इस ऑफिस के अलावा अपने पर्सनल रूटीन भी है, मेरा अपना प्रोफेशनल रूटीन भी है, ये ऑफिस चलाने के अलावा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो मुझे अभी ये करना है कि राइट नाउ जो हम स्केलिंग पे फोकस करें वो विद इन कराची हो। कराची के बाद फिर हम दूसरे सिटीज़ पर जाएंगे, लेकिन राइट नाउ मुझे इसको सिर्फ कराची पे ही फोकस रखना है। ज्यादा आप कराची के साथ टारगेट करना चाह रहे हैं? जी। ठीक है। तो सर, इसके अलावा ये है कि कोई एक गोल होता है कैंपेन गोल, कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैंपेन रन करने का क्या है? हमारा जो कैंपेन रन करने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे पास लीड्स आएँ, यानी हमारे पास क्लाइंट्स आएँ, करना नए चाह रहे क्लाइंट्स। हैं लाइफ टाइम? हाँ, लाइफ। हेलो जी सर, आप जी, जी, आवाज़ आ रही है। जी जी अब आ रही है मुझे। हेलो। आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। आपकी आवाज बीच में है ना वो आई थिंक कट आउट हो जाती है, कि अब मुझे आ रही है, आप दोबारा बोलिएगा। अच्छा, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास नए क्लाइंट्स आएँ राइट नाउ, पुराने तो आ ही रहे हैं। हमारे पास रिटर्निंग क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक तो नए क्लाइंट्स आएँ हमारे पास, उसके बाद जब रेवेन्यू जनरेट हो तो फिर हम इसकी ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करें। ठीक है। ओके, तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो स्पेसिफिक जो केपीआईज है जिसपे आप जिसको अचीव करना चाह रही हूँ कि आपका एम है कि वो आप अचीव करें, वो क्या है? केपीआई मीन्स? हेलो जी सर, मेरी आवाज आप आ रही है मुझे आपको? ज़रा बताएंगी कि केपीआई, व्हाट इज़ केपीआई? जी जी, मैं आपको बताती हूँ। सर एक्चुअली जो केपीआईज होता है ये स्पेसिफिक एक होती है कि आरओएएस या सीपीए, जिसको हम कह लें आपके रेवेन्यू ग्रोथ हो गई या नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने रखना है जिसमें,
उस तरह से जो है ये KPIs होता है, जिसमें ROAS का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसमें आप करना चाह रहे हो कि कितना आपको जो है वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो, और इससे जो है वो आपको पोस्ट पर क्लिक जो है वो मिले। इस तरह से ये सब डिटेल जो है वो मुझे इसमें चाहिए होगी कि आप की KPIs मतलब क्या है, कि आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो कितना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें ये बता दूं कि हमारे पास जो पर क्लाइंट है वो हमें कोई 25 से 35,000 के बीच में हम एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं, और इसमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे खासे हैं, मतलब कोई 60-70%, 60%। 30 जी जी। फिर इसमें जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो उनका प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास होता है तकरीबन 60%, 60 से 65%। तो मुझे ये इस बात का तो अंदाज़ा है कि जो इनिशियली हम क्लाइंट्स लेकर आएंगे उनकी हमारी पर क्लाइंट कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे कैंपेन आगे चलेगी तो आई एम श्योर कि इसको हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। ओके, तो सर आपका जो इसमें बजट है, टोटल बजट आपका क्या है, कि आप अगर कोई कंपेन रन करना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपका जो है सारा सेट हो जाए। इनिशियली तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी हर कैंपेन पे 5 to 10,000 पर वीक लगें। आई थिंक 1,000 रुपीज़ पर डे पर कैंपेन इज़ इनफ। और इनिशियली हम ज़्यादा कैंपेन्स रन ना करें, कुछ कैंपेन्स रन करें, उनमें से जो सक्सेसफुल हों उनको फिर हम एक रन करते रहें, और जो कैंपेन्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनको हम बंद कर दें। तो पर कैंपेन हमारा जो मार्केटिंग बजट है वो तकरीबन 2,000 से 3,000 पर डे का है। ठीक हो गया, कैंपेन का आपका जो है 5 to 10 के है। ठीक है। जी। और मार्केटिंग का आपने क्या बताया? मार्केटिंग का हमारा 2,000 से 3,000 पर डे का बजट है राइट नाउ। ठीक है। जी, तो सर आप हमारे साथ जो ये मतलब कैंपेन आप रन करेंगे, ये मेटा पे होगी या गूगल पे होगी? नहीं, हमें जो है ये कैंपेन अभी सिर्फ फेसबुक पर ही चाहिए। उसके बाद फेसबुक के बाद हम इसको गूगल पे भी लेके जाएंगे। अगर फेसबुक से हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना मिले तो फिर हम इसको गूगल पे शिफ्ट करेंगे, और अगर मिल गए तो फिर फेसबुक प्लस गूगल हम दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें से आपने दिया है कि प्रेफर्ड बजट होता है एलोकेट जो करना होता है पर मंथ या कैंपेन फेज के हिसाब से, तो वो आपका क्या है कि आपको जैसे इतनी परसेंट जो है वो अवेयरनेस मिले, इतने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मिले, मतलब 100 में से जैसे होता है ना 30% आपको अवेयरनेस हो, 30% ही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उस पर एलोकेट हो, और 40% जो है वो कन्वर्जन जो है वो रेट हो आपका। तो आपका क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, या कन्वर्जन रेट आपका ज्यादा हाई हो, या हमारा कॉन्सेंट्रेशन? कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा हाई हो, क्योंकि लोगों को जब हमारा नाम नज़र आएगा फेसबुक पे तो उनको पहले से पता होगा, क्योंकि हम 40 ईयर्स से मार्केट में हैं और अब तक जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं वो सारे थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस के थ्रू आए हैं। और तो हम इसलिए आप जो चाहते हैं कि एलोकेट। साइट सिर्फ कन्वर्जन पर हम फोकस करें, और ब्रांड अवेयरनेस पे हम बाद में जाएंगे। ओके, तो ज्यादा जो है कन्वर्जन रेट पे आपका फोकस है, 80% हम कन्वर्जन रेट आप बात करते हैं। ठीक है, that's हम्म। ज्यादा जो है बात करिए। ये कैंपेन सर आप कब से रन करवाना चाह रहे हैं, मतलब एज सुन एज पॉसिबल आपका ये हो जाए, या कोई स्पेसिफिक आपका है कि आप इस मंथ से शुरू करना चाह रहे हो? हमने ये शुरू कराना है मई में। ठीक। और ये कब से कब तक आप चलवाना चाहेंगे? पहले तो 1 मंथ के लिए देखेंगे, अगर तो इसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले तो ठीक है, वरना फिर हम गूगल पे जाएंगे नेक्स्ट मंथ। अगर चल। उस पे भी रिजल्ट्स ना मिले तो फिर तीसरी स्ट्रेटेजी हमें देखनी पड़ेगी, उसका अब तक मैंने सोचा नहीं है। यानी मई चल, और जून में हम ये 2 काम करने हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप अभी से करेंटली कोई कैंपेन रन कर रहे हैं? हमारी सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है राइट नाउ।
अब बिल्कुल ठीक है। और सर आपका जो है वो कोई पास्ट में जो काम आपने कोई किया हो वो ज्यादा आपका बेहतर गया हो, आप उसमें से कोई हमें अपनी बताइएगा कि क्या ऐसा कोई कैंपेन है या कोई भी आपका एड का कोई चला है जो कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है, वो जरा काइंडली बताइएगा। हमने इससे पहले कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रेजेंस नहीं रखी। ओके, अभी तक आपको नहीं किया है ये, अभी आप नहीं, हमसे जो है करवा रहे हैं अभी आप। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारी कंपनी का कोई ऐड फेसबुक पर या गूगल पर रन होगा, बल्कि इवन पेज भी फर्स्ट टाइम हमारा अगर बनेगा तो बनेगा। अभी आपका फेसबुक पे कोई पेज वगैरह है कि नहीं सर? कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है। अ, सर आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हाँ आप कोई कैंपेन वगैरह चलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्रिएटिव एसेट्स जो है वो यूज होंगे इसमें? बिल्कुल होंगे। उसमें वो क्या हम क्या? आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे भी आप हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आप कोई वीडियो चाहेंगे तो हम वो बनवा के दे देंगे, कोई ऐड क्रिएटिव चाहिए होगा तो हम वो बनवा देंगे आपको। ठीक हो गया। तो आप कोई ऐसी स्पेसिफिक थीम या कोई मैसेज है जो कि आप हाईलाइट करना चाह रहे हो कि अपनी प्रोडक्ट जो आपकी जैसे ट्रेडमार्क का है उसमें होती है कि एक स्पेसिफिक थीम होता है या मैसेज होता है जो कि हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं क्लाइंट के बिल्कुल। लिए? आपका ब्रांड चोरी ना हो, मतलब आपकी ब्रांड आइडेंटिटी महफूज रहेगी, कोई आपको कॉपी नहीं कर सकेगा। आपको शायद याद भी हो, एक बड़ा मशहूर ऐड कुछ टाइम पहले तक चलता था। फायजा ब्यूटी क्रीम का एक ऐड होता था और वो उसमें ट्रेडमार्क नंबर बड़ा वाजे हाईलाइट करते थे। जी, वो ऐसे ही। वो इसीलिए करते थे ना कि वो किसी ने कोई और उसकी कॉपी कॉपी है? निकाली थी। जी जी। तो हमें ये वाली एक थीम रखनी है कि आपका ब्रांड चोरी हो गया तो इसको बचाना है आपने। ठीक हो गया। सर कोई आपको असिस्टेंट जो है वो उसकी नहीं होगी क्रिएटिंग इन न्यू क्रिएटिव्स के आपको चाहिए हो, जैसे प्रोडक्ट शूट हो गया या न्यू क्रिएटिव्स हो गई आपकी ब्रांड की? वो हम आपको दे देंगे, आप हमें जैसा भी इंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम आपको वैसा ही बनवा के दे देंगे। ठीक हो गया। तो आपके लिए सर कोई डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं कोई और डिफरेंट रीजन्स के लिए या सिटीज के लिए, या जस्ट आपने कहा है कि आप जस्ट कराची में ही करना चाह रहे हैं? इन फ्यूचर राइट अगर नाउ हमें आपका सिर्फ कराची में करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे अपने कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो ये बिज़नेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे नाना जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो अब ये बिज़नेस ज़ाहिर है कि वो ओवरसीज़ से बैठ के यहाँ रन करना थोड़ा-सा मुश्किल है उनके लिए। इसलिए ठीक ये है। बिज़नेस मेरे हाथ में आ गया है कुछ टाइम के लिए। हम्म, सर आपका कोई कंपटीटर है मार्केट में? जी। कोई आपका कंपटीटर है मार्केट में जो आपके साथ जो है जो जी, हो गया हमारे आपका कोई जी। हमारे पास हैं कॉम्पिटिटर्स। आप मुझे 1 हफ़्ता दें तो मैं उनकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, ठीक हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा आप कई ऐसे होते हैं जिन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि हम इनका जो है वो ये कंपटीटर है, तो उनके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि एडमायर करनी होती है या जो कि अवॉइड करनी होती है हमें, तो वो बताइएगा। अभी राइट नाउ मैंने कॉम्पिटिटर्स पर कोई रिसर्च की नहीं है। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ज़्यादातर वर्ड ऑफ़ माउथ के थ्रू ही चलती है। ओके, ठीक है। तो आपसे कहाँ पे जो है वो अभी तक अपना ये चला रहे हैं आप? अभी तक फेसबुक भी नहीं आपने कहा कि आपका है, और आपके नाना जो चला रहे थे ये तो वो कहाँ पे जो है ये चीज रन कर रहे थे, ये बिजनेस का किस प्लेटफॉर्म पे रखते थे? हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो थ्रू रेफ़रेंस आते हैं। क्यों रेफरेंस लिया?
एक क्लाइंट ने काम कराया, उसने नेक्स्ट को रेकमेंड किया, और ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में ये है कि अगर एक क्लाइंट ने काम कराया है तो वही रिटर्न आपके पास आता रहता है, क्योंकि ट्रेडमार्क्स में हर कुछ साल के बाद फाइलिंग होती है, फिर अगर कोई अपोजिशन आ जाए तो उसका केस होता है। सर आप मुझे भी ये तो आपने बता दिया कि आप जो है वो डायरेक्टली ही जो है वो सारा कुछ होता था। उसके अलावा कोई पेज नहीं है। तो सर ये कोई आपके पास एनालिटिक्स सेटअप है जो कि आप फेसबुक के लिए या कोई और अपने अगर कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट वगैरह उसमें आपका हो कि गूगल एनालिटिक्स होते हैं या फेसबुक पिक्सल होते हैं जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना, हमारी इससे पहले सोशल मीडिया पर हमारा कोई पेज तक नहीं जी जी, बना है। पहले पहले तो नहीं था लेकिन अब की बात करिए, अगर आपका बनता है फेसबुक पेज आपका बनता है तो उसमें आपका ज्यादा फोकस जो है वो सेटअप किस पे होगा, फेसबुक पिक्सल? पिक्सल तो हमें वेबसाइट के लिए चाहिए होता है। वैसे हमारा जो फोकस होगा वो एड कैंपेन की एनालिसिस पर होगा। उसमें हम जो है वो कॉस्ट पर लीड भी देखेंगे, कॉस्ट पर मैसेज भी देखेंगे, फिर इसी हिसाब से अपना बजट भी सेट करेंगे। ठीक हो, ठीक है। फिर दूसरे आपको कोई सेटिंग के लिए जो है या ऑप्टिमाइजिंग ट्रैकिंग के लिए जो है कोई हेल्प चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। ठीक है। आप कोई सर प्रमोशंस वगैरह के लिए अपकमिंग प्रमोशंस होते हैं या स्पेशल ऑफर्स जो लगाते हैं अक्सर ब्रांड्स, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल हो गई या 30% ऑफ जैसे सेल की जो है वही कैंपेन हो गई, उस तरह से कोई ऑफर्स आप लगवाना चाह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। ऑफ़र्स हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे प्रॉफ़िट मार्जिन्स अच्छे हैं, तो ऑफ़र हम अच्छी खासी ऑफ़र्स लगा सकते हैं, और फिर हमारे यहाँ तो इवेंट्स आते रहते हैं अच्छे खासे, तो हम इसमें ऑफ़र्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो सर आप ये जो प्रमोशंस या सेल्स जो रन कर रहे होंगे ये इसमें आप क्या चाहते हैं कि हाउ फ्रिक्वेंटली आप जो है इसको रन करेंगे कि एवरी क्वार्टर हॉलीडेज या मेजर हॉलीडेज? आई थिंक कि हम एवरी क्वार्टर पर ही जाएँ, क्योंकि हमारे पास 2-3 मौके तो ऐसे आएँगे जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है। फिर इस तरह के जो मेन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग को अच्छा समझते हैं, तो हम इन डेज़ में लॉन्चिंग को ज़रा ईज़ी बनाएँ और अपनी ऑफ़र्स इंट्रोड्यूस करें। सर आपके पास कोई ब्रांड गाइडलाइन है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन जो कि आप फॉलो करना चाह रहे हो, जैसे कि होता है कि स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि लोगो यूजेज के लिए आपको जो है वो करवाना हो या कलर स्कीम्स आपकी हो, टोन ऑफ वॉइस हो? मैंने अब तक लोगो भी नहीं बनाया है, मैं क्या बताऊँ आपको। भी लोगो भी नहीं पता? 40 साल पुराना लोगो जो है वो हमारे हर फाइल पे चलता है, और अभी हमें हर चीज़ पे वर्क करना है। आपको वो भी जो है वो क्रिएट करवाना है? जी, जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। आपको रिपोर्ट से जो है वो अगर आप कैंपेन चलवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आपको वीकली चाहिए या मंथली, एंड ऑफ ईच मंथ? आई थिंक कि एंड ऑफ ईच मंथ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकली अगर हम ये हिसाब करेंगे तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हैसल है हर वीक करना। मंथ के एंड पे पूरा 1 दिन या 2 दिन लगा के हम ये सारा एक साथ कर लेंगे। ठीक होगी। रिव्यू भी जो है वो उसका कैंपेन की परफॉर्मेंस का वो भी हम मंथली ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है सर। तो मैंने आपकी सब डिटेल्स यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी है, जो जो आपने मुझे बताया अपने बिजनेस के बारे में, सब मैंने नोट कर लिया हुआ है। तो अब ये है कि हमारे जो बीडीओ है, मुझसे ऊपर जो सीनियर ऑफिसर है, वो आपके साथ जो है वो आफ्टर 24 आवर्स उनकी मीटिंग जो है वो आपको कंफर्म कर देंगे किस टाइम में होगी। ठीक है, तो आप उनके साथ मीटिंग जो है वो कर लीजिएगा। अभी जो है वो हमें सारा कुछ आपसे जो है वो आपके मुतालिक हमने
जाना है कि आप क्या करते हैं और आपका बिजनेस किस तरह का है। अब जो अगली मीटिंग आएगी इसमें ये सारा जो वीडियो है हमारे वो गो थ्रू कर लेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो हमने ली है वो सब पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद आप जो है वो सुनेंगे और वो आपको हमारे मुताबिक बताएंगे कि हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो हम आपको देंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है ठीक, बिल्कुल। जी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह सेम नेक्स्ट है। जो वो हमारे वीडियो के साथ आपकी बात होगी, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स हमारी तरफ से आपको जो है मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके सर।